नमस्ते। आज हम समय की भूल भुलैया में एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हमारे समय की समझ को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। ये एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो शायद इतिहास की पहली टाइम ट्रैवल की कहानी बताती है। तो सवाल ये है, क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास का पहला टाइम ट्रैवलर कोई भविष्य का वैज्ञानिक नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक राजा था? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं और देखते हैं। कहानी शुरू होती है सत्ययुग में, जिसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, भारत के पश्चिमी तट पर कुशस्थली नाम की एक शानदार नगरी थी और वहां राज करते थे एक महान राजा, राजा ककुदमी। उनके राज में सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय एक बड़ी चिंता के। देखिए, उस युग का पैमाना ही कुछ और था। आज की तरह नहीं, सत्ययुग के लोग करीब करीब 3.5 फीट लंबे हुआ करते थे। उनकी उम्र हजारों साल की होती थी और मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से होती थी। ये हमारी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग एक हकीकत थी। तो राजा की वो एक प्रॉब्लम थी। उनकी बेटी राजकुमारी रेवती, वो इतनी सुंदर, इतनी ताकतवर और इतनी ज्यादा बुद्धिमान थी कि पूरी पृथ्वी पर उसके लायक कोई लड़का ही नहीं था। मतलब बड़े बड़े राजकुमार आते थे, पर उसके तेज के सामने सब फीके पड़ जाते थे। अब जब धरती पर कोई हल नहीं मिला, तो राजा ककुदमी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे सृष्टि के रचयिता खुद ब्रह्मा जी से सलाह लेने जाएंगे, एक दूसरे डायमेंशन में, ब्रह्मलोक में। और ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। उनका रथ घोड़ों से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति और मन की गति से चलता था। उन्होंने अलग अलग लोकों को पार किया, अपनी आंखों से तारों को बनते और मरते हुए देखा, और अंधकार के वो विशाल गड्ढे जिन्हें आज हम शायद ब्लैक होल कहते हैं, उनको पुरानी दुनियाओं को निगरते हुए देखा। ये सिर्फ स्पेस में ट्रैवल नहीं था, ये तो डायमेंशंस के पार का सफर था। आखिरकार वो ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा आयाम, जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग थे। ये वो जगह थी जहां से समय और स्थान सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें सीधे ब्रह्मा जी से मिलने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता खुद एक दिव्य संगीत में खोए हुए थे। दो गंधर्व, हाहा और हूहू, ऐसा संगीत गा रहे थे जो इतना शक्तिशाली था कि वो ब्रह्मांड को उसकी धुरी पर बनाए रखता था। तो राजा कुकुदमी ने सोचा कि अच्छा नहीं लगता कि सृष्टिकर्ता को डिस्टर्ब किया जाए, और उन्होंने बड़ी विनम्रता से इंतजार करने का फैसला किया। उनके हिसाब से क्या लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट, पर यही 20 मिनट उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाले थे। लेकिन उस दिव्य संगीत में बीते कुछ पलों की कीमत लाखों करोड़ों साल थी। राजा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि समय का सबसे क्रूर मजाक उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तो जब संगीत खत्म हुआ, ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर राजा से जो कहा, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उन्होंने कहा कि जितनी देर उन्होंने इंतजार किया, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 ब्रह्मांडीय चक्र बीत चुके हैं। तो ये चतुर्युग होता क्या है? समझिए, ये 4 युगों, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक पूरा साइकिल है, और ये चलता है करीब करीब 43,20,000 मानव वर्षों तक। और ऐसे 27 साइकिल खत्म हो चुके थे। तो सीधा सीधा हिसाब ये है, जिस समय को राजा ने 20 मिनट समझा था, उस दौरान पृथ्वी पर 11 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा साल बीत चुके थे। उनका राज्य, उनका वंश, उनकी पूरी दुनिया, सब इतिहास बन चुका था। ये तो एक तरह का टाइम डायलेशन है ना? वही कॉन्सेप्ट जो हजारों साल बाद आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें तसल्ली तो दी, पर एक रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और उन्हें एक ऐसी धरती पर लौटना होगा जो उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। उनकी वापसी किसी शौक से कम नहीं थी। सोचकर देखिए, उनकी यादों में क्या था? खुशबूदार हवा, हीरे मोतियों से जड़े आलीशान महल, और अब सामने क्या था? धूल और धुएं से भरी हवा और छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियां। और सबसे बड़ा झटका थे वहां के लोग। 35 फीट के देवता जैसे लोगों की जगह अब 8 फीट के डरे सहमे कमजोर इंसान थे। मतलब ये कितनी दर्दनाक बात है।
उन्हीं की प्रजा के वंशज अब उन्हें और उनकी बेटी को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे, उनसे डर रहे थे। वो अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में एक अजनबी बन गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक समाधान भी दिया था, एक ऐसा तरीका जिससे दो अलग अलग युगों को जोड़ा जा सकता था। राजकुमारी रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से कर दिया जाए। पर एक आखिरी दिक्कत थी, एक बहुत फिजिकल दिक्कत। रेवती जो सतयुग की थी, वो बलराम से करीब करीब 4 गुना लंबी थी। ये तो एक इम्पॉसिबल मैच लग रहा था। और तब एक चमत्कार हुआ। भगवान बलराम ने अपना दिव्य शस्त्र हल रेवती के कंधे पर रखा और बस एक दिव्य ऊर्जा ने रेवती के पूरे शरीर को, उनकी पूरी काया को नए युग के हिसाब से बदल दिया। देखते ही देखते उनकी विशाल हाइट कम होकर द्वापर युग की स्त्रियों के बराबर हो गई। और इसी मौके पर बलराम जी ने राजा ककुदमी को वो बात समझाई जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है राजन। जो समय के साथ खुद को नहीं ढाल पाता, समय उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। ये इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। बस अपनी बेटी की शादी के बाद राजा के लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा था। उनका राज, उनका परिवार, सब कुछ तो लाखों साल पहले ही खत्म हो चुका था। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में बद्रिकाश्रम चले गए। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर किसी के सिर्फ 20 मिनट के इंतजार की कीमत उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा समाज हो, तो फिर हमारी जो छोटी मोटी चिंताएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, उनकी क्या कीमत रह जाती है। ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि समय के इस विशाल खेल में हम कितने छोटे हैं।